हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल में, जहां मैं आपको बड़े ही आसान और सरल तरीके से सिखाऊंगा कि कुंडली कैसे देखते हैं। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की किसी काम के लिए, उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिली, और वही सामने वाला जिन्होंने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की और बड़े आसानी से वो सफल है जीवन में। किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी को पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, तनाव है, किसी को नौकरी काम को लेकर के समस्या है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि कोई ना कोई एक तीसरी शक्ति है जरूर इस ब्रह्मांड में, जो हम सबको गाइड करती है और जिसका असर हमारे जीवन पर बहुत ही व्यापक तौर पर होता है। और कहीं ना कहीं वही ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में समय कैसा चल रहा है। अगर कुंडली में समय अच्छा चल रहा है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके जीवन में हर सफलता मिलेगी। और वही अगर कुंडली में समय खराब है तो आप भले ही कितनी मेहनत करते रह जाएं, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए मैं इन सब समस्याओं को लेकर के आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से कुंडली को देखें। और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको खराब इफेक्ट दे रहा है या आपको कोई भाव जो है वो परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप जीवन में तंग हो गए हैं, तो उनको दूर करने की का भी उपाय है यहाँ पर। अगर कोई ग्रह बुरा असर कर रहा है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसके मंत्रों का जप कर सकते हैं। और या कोई कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है लेकिन बड़े ही कमजोर अवस्था में है, तो आप उसकी अंगूठी पहनकर उसके पावर को बढ़ा सकते हैं, ताकि उसका शुभ प्रभाव की कुंडली में मिलता रहे और अपने आप समय को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बड़े ही आसान और सरल तरीके से सिखाऊंगा आपको कि कुंडली कैसे देखते हैं। तो इसके पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप में 2 से 3 महीने में बड़े ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख जाइएगा कि कुंडली कैसे देखते हैं, और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को आप खुद ब खुद हल कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली भाव परिचय से। ये जो कुंडली के 12 भाव हैं, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये आपने पहले भी देखा होगा। आप कोई भी गूगल प्ले स्टोर पर जो एप्स होते हैं उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस को डालेंगे तो ऐसा एक चार्ट बन करके आता है। ये कुंडली के 12 भाव हैं, अर्थात ये एक ब्रह्मांड का प्रारूप है। ये 12 भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव कुछ न कुछ कहते हैं, कुछ प्रदर्शित करते हैं। हर भाव से कुछ देखा जैसा जाता है, जैसे प्रथम भाव से तन, द्वितीय भाव से धन, इस तरीके से हर भाव से कुछ देखा जाता है। और आपके कुंडली का कौन सा भाव अच्छा है और कौन सा भाव बुरा है, इस पे कौन से ग्रह बैठे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो ग्रह अच्छे कैसे हैं या बुरे कैसे हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि ये 12 भाव से क्या क्या देखा जाता है। आपकी कुंडली में भाव में कोई भी राशि लिखी हो सकती है। अगर सपोज किसी की कुंडली में यहाँ 2 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ वृष राशि है। किसी कुंडली में यहाँ 5 नंबर भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब है कि वो सिंह राशि है। लेकिन ये जो फर्स्ट सेकंड ये मैं लिखा हूं, ये सिर्फ भाव लिखा हूं कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं कुंडली भाव परिचय। तो ये है कुंडली के 12 भाव और ये है कुंडली का प्रथम भाव, फर्स्ट भाव, जिसे लगन भी कहते हैं। इससे हम देखते हैं शरीर, आपका चरित्र, आपका रंग रूप, आपकी मानसिकता, आपका स्वभाव। अर्थात अगर कुंडली का लगन बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, तो आपकी जो शारीरिक संरचना होगी बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, आप बहुत खूबसूरत होंगे। कुंडली का लगन से हम आपके स्वभाव को भी देखते हैं। वैसे तो कुंडली आपका स्वभाव जो है वो आपकी राशि पर भी निर्भर करता है, लेकिन 50% जो असर होता है वो आपके लगन का होता है। ये देखिए कुंडली का दूसरा भाव, जिसे हम धन स्थान कहते हैं। इससे हम देखते हैं धन, आपके परिवार, आपको कुटुंब का सुख, आपको परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, आपकी वाणी कैसी होगी, आप कड़वी वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, ये सब निर्भर करता है आपके सेकंड भाव पर। तथा मृत्यु को भी हम लोग इस भाव से देखते हैं। ये देखिए कुंडली का तीसरा भाव, जिसे हम पराक्रम स्थान कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। इससे हम देखते हैं पराक्रम, मेहनत, डर, साहस और छोटा भाई भी से देखते हैं। कुंडली का अगर पराक्रम भाव बहुत मजबूत अवस्था में है तो आप बहुत मेहनती होंगे और बहुत कर्मठ होंगे। आप अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से कोई भी काम को सफल बनाएंगे, भले ही आपका भाग्य का साथ आपको मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो।
ये देखिए कुंडली का चौथा भाव, ये है सुख स्थान। ये सुख भाव भी कहते हैं इसे, हम लोग इसे देखते हैं सुख सुविधा, वाहन, घर, संपत्ति, जमीन जायदाद। अगर कुंडली का चौथा भाव बहुत मजबूत अवस्था में बैठा है तो फिर आपको बड़े बड़े वाहन का सुख मिलेगा, बड़ी घर संपत्ति जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, प्लस माता का भी स्थान यही देखा जाता है। ये देखिए कुंडली का पांचवा स्थान, ये है, इसे हम ज्ञान स्थान कहते हैं या संतान स्थान भी कहते हैं। इससे हम ज्ञान, बुद्धि, संतान सुख, मैनेजरियल स्किल को देखते हैं। अर्थात कुंडली का पंचम भाव अगर बहुत मजबूत अवस्था में है तो आपके मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी होगी। आप किसी भी टीम लीडर हो सकते हैं, आप पूरे एक टीम को मैनेज कर सकते हैं, आप ज्ञानी होंगे, बुद्धिमान होंगे, संतान का भी सुख आपको मिलेगा। ये देखिए कुंडली का छठा भाव, जिसे कहते हैं रोग भाव। इससे हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रुता, चिंता, लंबी बीमारी, मुकदमा इत्यादि। ये एक दुष्ट भाव प्लस क्रूर भाव है, मतलब ये कुल मिलाकर ये एक अच्छा भाव नहीं माना जाता है। अगर कुंडली में आपके ये छठे भाव की ग्रह दशा चल रही है या छठे में कोई ग्रह बैठा उसकी दशा चल रही है तो हो सकता है आपको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़े, आपको बीमारी हो, आपको ऋण में आप डूब जाएं, शत्रुता हमेशा परेशान करें। ये देखिए ये कुंडली का सातवां भाव है, इसे पत्नी स्थान भी कहते हैं। इससे हम देखते हैं आपकी, अगर आप अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी कैसी होगी, आपका विवाह किस समय पर होगा, आप बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, छोटी मोटी यात्राओं को भी इससे हम देखते हैं, इससे मृत्यु को भी देखते हैं। और अगर आप एक महिला हैं तो आपका पति कैसा होगा वो हम इससे देख पाएंगे। फिर आते हैं कुंडली के आठवें भाव में, ये है अष्टम भाव। ये एक बहुत ही दुष्ट भाव है, इससे हम मृत्यु को देखते हैं, इससे दुर्भाग्य को देखते हैं, इससे आयु को भी देखते हैं, इससे मृत्यु तुल्य कष्ट को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, और ससुराल पक्ष को भी हम इसी से देखते हैं। अगर कुंडली में सपोज अष्टम भाव की दशा चल रही है तो वैसे व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्हें ऐसा कष्ट होगा जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो कि भाई इससे अच्छी तो मृत्यु होती है हमारे लिए। आपको भाग्य का कभी साथ नहीं मिलेगा अगर इस भाव की दशा चल रही है तो। अब आते हैं कुंडली के नवम भाव में, ये देखिए कुंडली का नवम भाव है, इसे भाग्य स्थान कहते हैं। ये है, इससे हम भाग्य देखते हैं, प्रशंसा देखते हैं, धर्म देखते हैं, कर्म देखते हैं, पिता देखते हैं। मतलब कुंडली का नवम भाव जो है ये अच्छी अवस्था में है, या नवम भाव का स्वामी उच्च अवस्था में बैठा है या लगन में बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का हमेशा साथ मिलता है। भले ही वो आप कम मेहनत करें, लेकिन अगर कुंडली का नवम भाव अच्छा है तो आपको कम मेहनत में ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। अब आते हैं कुंडली के दसम भाव में, ये देखिए कुंडली का दसम भाव, इसे कर्म स्थान कहते हैं। इससे हम कर्म देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, प्रतिष्ठा देखते हैं, प्रभुत्व देखते हैं, सरकारी नौकरी इत्यादि देखते हैं। कुंडली का दसम भाव अगर बहुत अच्छी अवस्था में बैठा है, या कुंडली का दसम भाव के जो ग्रह हैं वो अच्छी अवस्था में है, तो आपको नौकरी पेशा में हमेशा तरक्की मिलेगी, आपका पद प्रतिष्ठा बहुत आगे तक आप जाएंगे, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसमें आपको प्रमोशन होता रहेगा, आपका प्रभुत्व हमेशा रहेगा, राजनीति के क्षेत्र में भी आप बहुत ऊपर तक जा सकेंगे। अब आते हैं कुंडली के 11वें स्थान में, इसे हम लाभ स्थान कहते हैं। इससे हम लाभ देखते हैं, धन आय देखते हैं, मुनाफा देखते हैं, लक्ष्मी भी स्थान इसे भी कहते हैं, और छोटी मोटी बीमारियों का भी स्थान है, इसलिए इसे क्रूर भाव भी कहते हैं। अर्थात कुंडली का लाभ स्थान अगर अच्छा है, कुंडली के लाभ स्थान में ग्रह जो बैठे हैं वो अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो आपको जीवन में लाभ मतलब धन आय की कभी भी कमी नहीं होगी। भले ही कुंडली में कैसा भी समय चल रहा हो, आपको हमेशा धन कुछ ना कुछ आता रहेगा। अब आते हैं कुंडली के 12वें भाव में, ये देखिए कुंडली का 12वां भाव है, इसे व्यय स्थान कहते हैं। इससे हम देखते हैं व्यय, यातना, जेल, दरिद्रता, हानि, हॉस्पिटल में भर्ती होना, ये सब इसी से देखते हैं। कुंडली में 12 भाव की दशा चल रही है, या कुंडली में 12 भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा चल रही है, तो आप ये बात हमेशा मान कर रखें कि इस दौरान आप व्यधिक से परेशान रहेंगे। हो सकता है आपको जेल हो जाए, आप दरिद्रता होगी, हो सकता है आपको ऐसी ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, इसलिए दुष्ट स्थान भी कहते हैं। अब ये इन सारे भावों को कुछ संज्ञा दी गई है, कुछ नाम दिए गए हैं, इसको मैं आपको बता दूं, इसको हमेशा इसको नोट करके रखें आप। लग्न स्थान पहले फर्स्ट, ये मतलब ये पहला स्थान है, इसको लग्न स्थान कहते हैं। कुंडली में जो भी राशि लिखी हुई है, आप सपोज आपको आपकी कुंडली में यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, मतलब आप सिंह लगन के हैं। 5वां नंबर जो होता है सिंह राशि का होता है, अर्थात आप सिंह लगन के हैं। अगर कुंडली में यहाँ पर 7वां नंबर लिखा है, मतलब आप तुला राशि है लगन में, मतलब आपकी जो लगन होंगे वो तुला लगन होगा।
अब देखिए केंद्र, केंद्र स्थान जो है वो 1, 4, 7 और 10, मतलब 1, 4, 7 और 10, इन चारों स्थान को केंद्र स्थान कहा जाता है। और ये चारों स्थान बहुत ही अच्छे स्थान हैं कुंडली में। अगर ज्यादातर अगर इन स्थानों में बैठे हैं तो ये कुंडली काफी स्ट्रांग कुंडली और मजबूत कुंडली मानी जाएगी। अब देखिए त्रिकोण, त्रिकोण जिसे पांचवा और नौवां स्थान, मतलब फिफ्थ भाव और नाइन्थ भाव, इन दोनों को त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। ये दोनों स्थान भी कुंडली में उतने ही महत्वपूर्ण है। कुंडली में अगर इन दोनों भाव मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो फिर आपको जीवन में काफी सफलता मिलेगी। अब देखते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान नवम स्थान को कहते हैं। देखिए ये है कुंडली का नवम स्थान। धन स्थान दूसरा, मतलब ये सेकंड भाव को धन स्थान कहते हैं। और लाभ स्थान 11वें भाव, ये 11वें भाव है लाभ स्थान। तो ये मैंने आपको कुंडली के भावों का परिचय बताया। अब मैं आपको आगे के एपिसोड्स में ग्रह के बारे में बताऊंगा और ग्रह की मित्रता के बारे में बताऊंगा। और ये जो ग्रह हैं ये इन भावों पर किस तरीके से घूमते हैं और उनका क्या असर हमारी लाइफ पर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी हौसला मिले आपको ये सब सिखाने का और बताने का। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप बड़े ही आसानी से ये सब सीख पाएँ। धन्यवाद।